गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने अध्याय 1 को पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे। ठीक है, उसमें 1.1 से 1.4 तक। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप भी जितने उसमें क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए, अध्याय 2 को स्टार्ट करते हैं, बहुपद। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बहुपद जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, थर्ड त्रिघात बहुपद। यदि रैखिक बहुपद की बात करें तो देखिए, रैखिक बहुपद होता है px इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए इतना x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x का पावर 1। ठीक है, जिसमें x का घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, या इसको 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको डिसाइड करना है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा बहुपद जो है रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघात है और कौन सा बहुपद त्रिघात है। ठीक है, तो बेसिकली इसके घात से हम लोग मतलब कि डिसाइड करेंगे कि कौन सा बहुपद है। देखिए, इसके घात क्या है? 1 है, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ये क्या है? सारी रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करें तो जिनके घात 2 हो। ठीक है, घात का मतलब कि पावर, जिनके घात यानी पावर 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं। x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए द्विघात यानी कि घात को चेक करना है। देखिए यहाँ घात कितना है? 2 है ना। घात कितना है? 2। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लीजिए। 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या है? इनके भी क्या है? घात, यानी कि पावर 2 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। यदि त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात जिनके घात 3 हो, 3x³ 5x², फिर मान लीजिए 4x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जो घात होता है ना वो घटते क्रम में चला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पावर 1 है। ठीक है, यहाँ घात क्या है? कुछ नहीं है। इसमें एक और बात है, उसमें घात उस पे होगा जो चर होगा। ठीक है, जो चर संख्या होंगी उन पे घात होगा। देखिए जैसे कि ये x क्या है? चर है, तो इसके ऊपर घात है ना। यहाँ कहाँ कोई घात दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो इसमें भी सेम कंडीशन इसमें भी होगा। यदि इसकी बात करें, एक और एग्जांपल ले लें। 5x³ 3x² प्लस 6 इक्वल टू मान लीजिए 5। कोई दिक्कत? इसमें भी घात कितना है? 3 है। देख लीजिए 5x पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा? बेसिकली त्रिघात संख्या होगा। ठीक है, सॉरी, त्रिघात बहुपद होगा। चलिए इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, दो घात के बहुपद के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको लिख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसमें शून्यक
शून्यक की बात करें, शून्यक, तो इसमें शून्यक होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक कितना होता है, कौन कौन सा होता है शून्यक, अल्फा बीटा। त्रिघात के लिए बात करें तो इसके लिए शून्यक होगा शून्यक अल्फा बीटा और एक बढ़ जाता है इसमें गामा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या निकालना होता है, अल्फा बीटा और गामा की सहायता से हम लोग संख्या का योग या गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला योग बराबर क्या होता है, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ठीक है, यदि देखिए इसकी बात करें गुणनफल की, गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए त्रिघात बहुपद वाले एक बार इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं ताकि इसमें जगह भी नहीं है। चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब त्रिघात बहुपद को देखते हैं। थर्ड नंबर था हम लोग का त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताएंगे त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। ठीक है, द्वि मतलब दो। ठीक है, रैखिक मतलब कि वन। तो देखिए जिसमें द्यू लगा हुआ है, द्यू मतलब क्या होता है, दो, जिनके घात दो हो वो द्विघात बहुपद, जिनके घात तीन हो त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए इसके लिए शून्यक बताया, शून्यक क्या होता है, शून्यक अल्फा होता है, बीटा और गामा होता है। तो इनके भी योग देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए पिछले की तरह इनके भी जो फॉर्मूला होता है ना सेम होता है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस बी बटा ए। और देखिए गुणनफल, योग तो देख लिए, अब गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल देखिए होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, इसमें एक बार गुणा करेंगे, फिर इसमें एक बार गुणा करेंगे, फिर इसमें एक बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये जो होता है गुणनफल का फॉर्मूला होता है। गुणनफल का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये गुणनफल का और ये भी गुणनफल का, ये क्या है, ये क्या है, एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए गुणनफल का एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए। आप लोग एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो देखिए ये हम लोग का था बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, जो कि अध्याय स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग को जानना जरूरी था।
तभी आगे समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बताया अभी तक सारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज, तब तक आप लोग एक बार उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्नावली 2.1। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताएं। px के शून्यकों की संख्या बताएं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऐसे, बस ऐसा ही किया, y डैश x डैश और सॉरी। चलिए यदि देखिए इस डायग्राम पे शून्य को ज्ञात करना है तो पहले हम लोग को डायग्राम अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार आप लोग को डायग्राम समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का हो गया डायग्राम, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए चार कॉर्नर बना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। इसको क्या कहेंगे, देखिए ये भी एक्स ही का अक्ष है। ठीक है, तो इसका हम एक दूसरा नाम इससे थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, तो एक्स डैश क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स डैश अक्ष। यदि इसकी बात करें तो ऊपर जो होता है वाई अक्ष और नीचे वाई डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 होता है। चलिए इतना हम लोग इसमें समझ गए। देखिए और एग्जाम में जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि x को क्या बोलेंगे, और y को क्या बोलेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, x को क्या बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे। तो देखिए x को बेसिकली x को कोटि बोला जाता है, कोटि, और y को भुज। ठीक है, x को क्या बोला जाता है, कोटि, और y को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग डायग्राम में समझ गए कि x किसको बोला जाता है, x डैश किसको बोला जाता है, y अक्ष किसे बोला जाता है, y डैश अक्ष किसे बोला जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए, बस बेसिकली इसमें हम लोग को इतना ही समझना था। और देखिए हम इस x वाले अक्ष को ऐसे भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू जितना भी हो p
y इक्वल टू जितना भी हो, यानी कि देखिए p क्या है, p अक्ष है, ठीक है, p अक्ष है और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि जहां मतलब कि जितने x अक्ष पर जितनी भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी, मान लीजिए कि हम ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा px के शून्य ज्ञात करें, यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, px के और y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो px का शून्य ज्ञात करना है, तो इसमें से हम लोग px के शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए p क्या है, p अक्ष है और x क्या है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग से पूछ रहा है, यानी कि x रेखाएं पे जितने भी लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, बस वही बिंदु हम लोग को गिन करके बता देना है, ठीक है। तो देखिए px पर कितने काटी है बिंदु, 1 और 1 2, तो px पर कितने शून्य, 2। यदि y की बात करें, y की बात करें तो देखिए यहाँ y वाला लाइन हम लोग का ये है ना, यदि y वाला रिस्पेक्ट में बात करेगा तो y वाला लाइन को देखना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे बस एक बार कटी है, यहाँ y रेखा को मात्र एक बार काटी है, तो यहाँ लिखेंगे 1, यानी py का शून्य कितना होगा, 1, px का शून्य 1 1 2, ठीक है। चलिए इसमें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ऐसे पूछ दिया जाए, कैसे घुमा करके दे, ठीक है, उसमें आप लोग को घबराना नहीं है, बस लाइन गिन लेना है कि कितने बार काटा है। यदि px की बात करें, px की शून्य, तो x वाली लाइन को देखना है, x वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है ना x वाली लाइन, तो x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो देखेंगे कि x को कितने बार काटा है, तो देखिए यहाँ एक बार 1, देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यानी कि px का शून्य कितना हुआ, 4। यदि यहीं py की रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 1 2, तो py का शून्य कितना है, 2 और x का शून्य 4, ये हम लोग का आंसर होगा। बस इसमें वही बताना है हम लोग को। उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम यदि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे, px के बारे में, यानी x के रिस्पेक्ट में हम लोग से पूछा है, तो देखिए x वाले रेखा पर देखेंगे कहीं कोई बिंदु कटा हुआ है नहीं, तो y वाले में देखेंगे तो देखिए y पे 1 है, यानी कि y x की कितना होगा, y x में 1 होगा, और x पे देखिए कहीं कुछ भी एक भी बिंदु पर कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, इसका शून्य 0 होगा। सेकंड को देख लेते हैं, बात मत करो, इधर ध्यान दो, ये x होगा, x डैश y, और ये क्या होगा, y डैश। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसे डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं px पर कितने शून्य है, तो देखिए यहाँ x वाले अक्ष पे देखेंगे तो कितना है, 1 है। यदि यही आप लोगों से py के बारे में पूछे तो कितना होगा, देखिए यहाँ भी 1 ही है, 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए कंडीशन ऐसे दिया है, x डैश y डैश, ठीक है, y डैश, तो इसमें हम लोग देखेंगे px में शून्य हम लोग ज्ञात करना है, px यानी कि x अक्ष पे कितनी बार बिंदु काटा है, ठीक है, तो देखेंगे तो देखिए 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया, 3।
यदि यही हम पी वाई के बारे में बात करें तो देखिए पी वाई के बारे में बात करें तो एक है, एक बेसिकली इसमें हम लोगों से क्या पूछा है, पी एक्स के बारे में, तो पी एक्स वाला आंसर देंगे। बट हम आप लोग को दोनों बता दिए हैं ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 4 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन। वाई डैश एक्स डैश, इसमें ऐसे दिया कंडीशन, तो बस पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। यदि पी एक्स की बात करें, पी एक्स तो देखिए एक्स पे कितना है, एक और एक दो, कितना है 2। यदि पी वाई पर बात करें तो देखिए वाई पे कहीं आप लोग को इस रेखा पे दिखाई दे रहा है कहीं भी कटा हुआ नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हो गया हम लोग का आंसर, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे बस बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 और 6 2 बचा हुआ है। पांच देखिए एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखें तो इसको ऐसे काटा हुआ है, सॉरी गलती बना दिया, ये डायग्राम का क्वेश्चन, ठीक है। बस आप लोग को डायग्राम देखना है, इस पे शून्य को बता देना है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और इसको भी ऐसे मोटला है, ठीक है। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए यदि पी एक्स की बात करें तो देखिए देखेंगे एक्स पे कितने बार काटा है, 1 2 3 और 4, एक्स पे कितने बार, 4 बार। यदि यही पी वाई की बात करें, पी वाई, तो पी वाई पे देखें तो कितना होगा, देखिए वाई वाले अक्ष पे देखेंगे। यदि वाई की बात की तो वाई वाले अक्ष पे, तो देखिए एक बार यही बस मात्र एक बार काटा है, तो इसको 1 लिख देंगे। क्या आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं से? 6 नंबर को देखते हैं। ये हो गया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। चलिए कुछ कंडीशन दिया है ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं तो पी एक्स कितना होगा, देखिए ये नीचे नहीं गया है, ठीक है, लाइन पे ही है बस। तो 1 2 और 3, तो पी एक्स के शून्य कितने हैं, 3। वही पी वाई की बात करें तो पी वाई पे कितना है, 1, मात्र 1, और कहीं दिख रहा है नहीं, तो 1। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।